नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? आज हम आज के वीडियो में गद्य 15 दाज्यू का अभ्यास करेंगे। लेखक है शेखर जोशी। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्ति को निकट ला देते हैं और तिरस्कार भरी वाणी से परिचित व्यक्ति को अपरिचित बना देते हैं। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अपनत्व और तिरस्कार, ऐसा ही एक विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। जब वह दिल तोड़ता है उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यह दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। देखते हैं हम गद्य। कैफे का एक बॉय, 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए कैफे में आते हैं। उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये दो शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। दोनों का परिचय। लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है। वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू भी उसके गांव के पड़ोस के गांव वाले हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसे बड़ा भाई मिल गया। वह उन्हें दाज्यू कहकर बुलाता है। दाज्यू यानी कि बड़ा भाई। अपनापन देखे तो 2-4 दिनों में अजनबीपन दोनों के बीच बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते हैं, मदन उन्हें दाज्यू कहकर संबोधित करता है। कहता है, दाज्यू, कल आपने बहुत कम खाया था। दोनों में इस तरह से अपनेपन यानी कि अपनापन भर जाता है। लेकिन एक दिन दाज्यू कहलाना पसंद नहीं। देखते हैं, मदन से हुए परिचय से जगदीश बाबू का अकेलापन तो दूर हो गया, परंतु वे उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार दाज्यू संबोधन को पसंद नहीं करते। आगे देखें तो प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा पर आघात। एक दिन क्या होता है, जगदीश बाबू मदन को बुलाया। मदन ने कहा, आया दाज्यू। दाज्यू शब्द सुनकर जगदीश बाबू को गुस्सा आया। मदन ने पूछा, दाज्यू क्या लाओ? जगदीश बाबू बोले, कुछ नहीं, लेकिन यह दाज्यू दाज्यू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। ऐसे चिल्लाकर जगदीश बाबू बोले। क्या होता है, मदन के दिल को चोट लगती है। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ तो समझ नहीं पाता, उसे समझ भी नहीं आता, लेकिन बिना कुछ समझे ही सब कुछ समझ जाता है। मैनेजर को सिर दर्द का बहाना कर कर घंटों तक सिसकियां भर भर कर रोता है। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो जाती है। उसने कुछ नीचे किया और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन देखे तो अगले दिन जगदीश बाबू अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ कैफे में चाय पीने जाते हैं। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया।
उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी, न उसने दाजियो क्या लाओ ऐसा भी कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उनको लगा वह अभी ज्वालामुखी जैसा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा। बॉय कहते हैं साहब मुझे, कहकर मदन मुड़ गया। तो ऐसे इस कहानी में हमने देखा कि ये दो शब्द, अपनत्व के दो शब्द कैसे अपरिचित व्यक्ति को परिचित बना देते और तिरस्कार भरे जो शब्द हैं, तिरस्कार भरी जो वाणी है, वो परिचित व्यक्ति को कैसे अपरिचित बना देते हैं। इस दाज्यू में यानी कि इस गद्य में, इस कहानी में हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को तिरस्कार भरी वाणी से कहना नहीं चाहिए, उसको तिरस्कार भरी वाणी से बुलाना भी नहीं चाहिए। वैसे क्या होता है, हमारा संबंध बिगड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।